So let's start with the topic transformation of equation. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन समझते हैं इसका मतलब क्या है। बेसिकली हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। किस लिए, क्या फायदा है, कैसे करते हैं, ये सारी बातें समझते हैं। सो लिखा है let ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation with the two roots alpha and beta। मान ली एक इक्वेशन जिसके दो रूट अल्फा और बीटा है। and if we are interested in finding an equation whose roots are f of alpha and f of beta, हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके की रूट्स f of alpha और f of beta है। f of alpha और f of beta का मतलब है अल्फा और बीटा में कोई एक्सप्रेशन है, ठीक। तो ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके वो दोनों रूट्स होंगे। देन दिस इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग अल्फा इन टर्म्स ऑफ y। अल्फा और बीटा की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू y की टर्म्स में निकालें, यानी हम y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा लिख दें। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा लिख दें। कहने का भावार्थ ये हुआ, इस बात का मतलब क्या है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों सिंपल सी बात आप ऐसे समझें, I am transforming the equation from one variable to the another variable so that हमारा काम आसान हो जाए। इस बात को समझने के लिए, ठीक है ना, मैं इक्वेशन तो बता दूंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 8 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके की रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है ना। इसके रूट्स कौन कौन है, अल्फा और बीटा। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। मेरी बात समझे। आई रिपीट माई क्वेश्चन। आप एक मिनट के लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पर ही बात कर लेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, ठीक। अब क्वेश्चन है आप ऐसे समझें, क्वेश्चन इज फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are 1 over alpha, 1 over बीटा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके ढूंढते हैं। भैया हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये तो पता होना जरूरी है। सो लेट मी टॉक अबाउट दी मेथड नंबर 1 जो अभी तक हमें आता है। हम मेथड नंबर 1 के लिए क्या करेंगे, हमें पता है अगर एक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मुझे जिस इक्वेशन के रूट्स चाहिए वो रूट्स क्या क्या है, वो 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा है। तो एस की वैल्यू मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, और पी की बात करूंगा तो 1 अपॉन अल्फा बीटा। ज्यादा समझ आती है। अब हमें एक चीज पता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इससे ये पता लग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी बाय ए है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाय ए है। यहां तक बात समझ में आती है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, इस एस को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, और पी तो ये एज इट इज लिखा। तो यानी मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कितना, एस की जगह अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का बी बाय ए डिवाइडेड बाय सी बाय ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ऑफ अल्फा बीटा यानी 1 अपॉन सी बाय ए इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन नाउ, राइट। तो इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बना एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय सी इंटू एक्स प्लस ए बाय सी इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो बन जाएगी इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। एंड नो डाउट
ये आंसर 100% सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन ध्यान से देखें, थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ा, ठीक है ना। या ये एक मेथड है, आप ये माने। एक और क्या मेथड हो सकता है, हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं। सो लेट मी स्टार्ट और टॉक अबाउट दी मेथड नंबर 2 टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक, सो हियर इज द मेथड नंबर 2। सो मेथड नंबर 2 में जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखें दोस्तों। हमें मालूम है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसका कि एक रूट 1 अपॉन अल्फा है और एक रूट 1 अपॉन बीटा है फॉर न्यू इक्वेशन, है ना। नई इक्वेशन का एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा चाहिए हमें। सही है, क्या करें दोस्तों, ध्यान से देखो। अगर इन जनरल मैं बात करूं, इस चीज को देखूं, तो बेसिकली ये 1 अपॉन एक्स लिखा गया है। ध्यान से सोचिए, ये 1 अपॉन एक्स लिखा गया है, जहां पर एक्स की एक बार वैल्यू अल्फा है और एक बार बीटा है। तो मैंने क्या करा, इस एक्स को y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरी भाषा में मैं बात करूं कि y1 एंड y2 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। y1 और y2 है रूट्स, और y1 कौन है, y1 है 1 अपॉन अल्फा और y2 कौन है, 1 अपॉन बीटा। और x की वैल्यू अल्फा या बीटा अलग अलग बार हो रही है। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। और दूसरी भाषा में मैं बात करूं, दूसरी भाषा में x की वैल्यू में 1 अपॉन y सब्स्टिट्यूट कर दूं। दैट इज transforming the equation from one variable to the another, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में इक्वेशन क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है, इसीलिए तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन थी ये, यानी इस इक्वेशन में x की जगह मैं 1 अपॉन y सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, यानी और इन अनदर वर्ड्स ax² x की जगह 1 अपॉन y का होल स्क्वायर प्लस bx यानी b इंटू 1 अपॉन y प्लस c इक्वल टू 0। सही है, यहां तक बात समझ में आती है। या फिर दूसरी भाषा में बात करूं मैं, तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको, और कितना आ जाएगा, c y² प्लस by प्लस a इक्वल टू 0। अब ये जो नई इक्वेशन बनी, y की बजाय x की बजाय y में बनी। लेकिन मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल। अगर मैं पूछूं, मान लो क्वेश्चन पूछूं, x² माइनस 4 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, रूट्स आर 2, -2। सही है। और इसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स पूछूं, y² माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके भी रूट 2, -2 है। कहने का मेरा मतलब है, मैंने x की जगह y को रिप्लेस कर दिया, तो क्या फाइनल इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। यानी कहने का मतलब, द चेंज इन द वेरिएबल नेम डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द क्वाड्रेटिक। जिस जो रूट इस इक्वेशन के हैं वही, अब स्टैंडर्डली जब हमारे पास इक्वेशन लिखी होती है वो y में ना लिखी होकर के x में लिखी होती है, तो या फिर इसको हम cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 ही रिक्वायर्ड आंसर मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा जरूर सोचेंगे यहाँ पर कि सर y की जगह दोबारा x क्यों रिप्लेस कर दिया, y की जगह तो 1 अपॉन x आना चाहिए था। अरे भाई, y की जगह अगर 1 अपॉन x आएगा तो दोबारा इक्वेशन बैक ट्रैक यहीं पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुए थे, उसका कोई फायदा होगा क्या, नॉट एट ऑल। y का जो 1 अपॉन x का रोल था वो केवल और केवल रोल यहां तक खत्म हो गया। अब तो जस्ट टू गिव इट अ स्टैंडर्ड मैनर, जस्ट टू गिव इट एज अ स्टैंडर्ड शेप, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में दी गई होती है,
तो हमने जो भी वेरिएबल x को माना था इक्वल टू 1/y, कोई y की जगह t यूज करेगा, p यूज करेगा, तो बेटर है हमने स्टैंडर्डली उसको x के टर्म्स में बात कर लिया। अब ध्यान से देखें कि ये जो इक्वेशन आई मेथड नंबर 2 से और मेथड नंबर 1 से, ये दोनों आंसर एक जैसे ही है। बस मेथड नंबर 2 यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है और मेथड नंबर 1 जो सिंपल बेसिक तरीका, बेसिक अप्रोच है, वो सारी की सारी वो फॉलो की गई है। यहाँ पर मेरी बातें समझ में आती हैं, राइट? सो इसी तरीके से, तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारे पास एक छोटा तरीका, बेहतर तरीका काम करने का हो। बिलीव मी दोस्तों, अभी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे क्वेश्चंस, आपको फील होगा दिस मेथड इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल टू यू। ठीक, इसी तरीके से ये पहला पॉइंट तो अपने को समझ में आ गया। आप इस बात को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं इनफैक्ट कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ये दोनों को आप इंटरचेंज कर दें। काइंडली इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर and the constant, you will get the required equation, right? अब ध्यान से देखें, एक एक करके मैं कुछ इन 8 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स में से 8 पॉइंट में से मैं कुछ समझाऊंगा आपको बातें। जैसे कि अब हमें ये तो गिवन ही है ऑलरेडी कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो अल्फा और बीटा आ रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन अ क्वाड्रेटिक जिसके की रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा आए, राइट? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सेकंड के लिए मैं बात करूंगा। हमें मालूम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा। तो वही बात मैं ऐसा बोलूं, अल्फा की जगह पर मैं, या अल्फा और बीटा की जगह x लिख दूं, तो पुट इट इक्वल टू अनदर वेरिएबल y इक्वल टू माइनस का x लिख लिया, और इन अनदर वर्ड्स x की वैल्यू में माइनस का y सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। ठीक, अब x की वैल्यू माइनस का y सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ध्यान से देखें a इंटू माइनस वाई का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस का y प्लस 6 प्लस c इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y के अंदर में। दूसरी भाषा में बोलूं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ए वाई स्क्वायर माइनस का बी वाई प्लस का c इक्वल टू 0, ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। लेकिन ध्यान से देखो दोस्तों, ये इक्वेशन x के अंदर में अवेलेबल है, तो स्टैंडर्डली लिखने के लिए मैं इसको y की जगह x लिख दूंगा। तो हम लिख सकते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का c इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आती है मेरी बात? ये ठीक, तो हमारा समय बचता है इससे। अब ध्यान से देखें, अगला एक और सवाल दिया गया है या एग्जाम्पल दिया गया है। अब ये एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं समझाता चलूंगा, आपको लगभग ये टॉपिक पूरा का पूरा ऐसे क्लियर हो जाएगा। भले मैं क्वेश्चन नहीं भी कराऊंगा तब भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर? सो एडिंग ऑन फर्दर नाउ, ध्यान से देखें, k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा अगर एक इक्वेशन के रूट हो जाए तो क्या करना है? तो ठीक है, k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा रूट हो जाए तो क्या करेंगे? देखो फिर k प्लस अल्फा एंड k प्लस बीटा, जहां पर k को ये कांस्टेंट है, राइट? दिस इज द कंडीशन गिवन टू अस। तो बस ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हमें पता है, फिर से वही बात दोहराऊंगा मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या क्या है? एक अल्फा है और एक बीटा है। ये अल्फा और बीटा तो इसके रूट्स आ गए। आई एम इंटरेस्टेड इन k प्लस अल्फा एंड k प्लस बीटा। तो k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा जो रूट्स हैं, तो हमने क्या करा, अल्फा और बीटा की जगह इन जनरल x मान लिया। तो मतलब k प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, k प्लस एक्स की वैल्यू y पुट कर दी, और इन अनदर वर्ड्स x की वैल्यू y माइनस का k बोल दी। ठीक, तो इसका मतलब इन अनदर वर्ड्स x की जगह a टाइम्स ऑफ y माइनस का k का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस का k प्लस का c इक्वल टू 0, ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद y के अंदर में। y में क्वाड्रेटिक बनेगी जिसका y1 और y2 रूट है, और y1 कौन है? k प्लस अल्फा, y2 कौन है? k प्लस बीटा। यहाँ तक बात समझ में आती है? लेकिन ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर लिखा है रिप्लेस x बाय x माइनस k, तो ये क्या सोच है? अरे बिल्कुल आसान सोच है डियर दोस्तों,
क्योंकि y को फाइनली आपने फिर से x से तो इंटरचेंज करना है, क्योंकि स्टैंडर्डली आपको इक्वेशन लानी है, यहाँ पर तो लाने का y और x को इंटरचेंज करने का मतलब यही होता है। अब यही होता है, तो एज अ रिजल्ट जो फाइनल आंसर आएगा a टाइम्स ऑफ x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस का k प्लस का c इक्वल टू 0। तो दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो जो बात ऊपर लिखी गई है x की जगह x माइनस का k, ये बिल्कुल सही लिखी गई है। बेसिकली आपने इस x की जगह x माइनस k ही तो रिप्लेस किया। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ ये बात दोबारा, यहाँ रिप्लेस x बाय x माइनस का k। सो दिस you can call it as a short method or a trick to directly go to the question का आंसर, ठीक है ना। लेकिन उसके पीछे अप्रोच क्या है, कारण क्या है, वो सारा मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तक समझ में आती है बातें? तो ध्यान से देखें दोस्तों। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, अल्फा पार एन बीटा पार एन चाहिए, नई क्वाड्रेटिक के रूट्स, ठीक है ना। एक नई इक्वेशन बनानी है जिसकी की रूट्स अल्फा की पार एन और बीटा पार एन होने चाहिए। तो क्या करा हम लोगों ने, अल्फा की इन जनरल वैल्यू यहीं से समझ में आ जाएगा। इन जनरल अल्फा की वैल्यू कौन हो जाएगी, अल्फा या बीटा की, एक्स। तो एक्स पर एन इक्वल टू वाई करेंगे। तो यानी दूसरी भाषा में बोलूं तो एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी, वाई की पावर 1/n, और वाई को फिर से इंटरचेंज करेंगे। तो इसका मतलब ऐसा ना बोल दे डायरेक्टली रिप्लेस एक्स बाय एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाय एन, डायरेक्टली हम ऐसा बोल दे तो ये बात समझ में भी तो आने लायक है। सीधा सीधा मेरी बात समझ में आ रही है, एक्स की जगह एक्स की पावर 1/n रिप्लेस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? राइट। चलिए, तो इसी तरीके से अगला पार्ट नंबर 5 में देखें, अल्फा पार 1/n बीटा पार 1/n। ये देखते ही फिर से समझ में आ जानी चाहिए बातें कैसे। अल्फा पार 1/n और बीटा पार 1/n के अंदर में क्या करेंगे आप, इसके अंदर में अल्फा बीटा की जगह x यानी x की पावर 1/n को y पुट करोगे, यानी x की वैल्यू y की पावर n करोगे, और y की जगह फिर से x रिप्लेस करोगे। तो सीधा सीधा बोल दो ना, x की जगह x की पावर n से रिप्लेसमेंट कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आती है सभी को? ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट में देखें के अल्फा और के बीटा, के अल्फा और के बीटा की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान से देखें दोस्तों, सिक्स्थ पार्ट के अंदर में अगर मैं लिख रहा हूं के अल्फा और के बीटा, तो बेसिकली मैं के एक्स लिख रहा हूं जनरल इज इक्वल टू वाई पुट कर दे रहा हूं, यानी x की वैल्यू मैं y अपॉन k रिप्लेस कर दे रहा हूं। और मैं जानता हूं फाइनली फिर से मुझे y की जगह x ही रिप्लेस करना है। तो बेसिकली x की जगह x बाय k से रिप्लेसमेंट हो जाएगी, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये मेरी बात समझ में आती है? x की जगह x बाय k से रिप्लेसमेंट कर देंगे तो यूल गेट द फाइनल आंसर। करेक्ट। मूविंग ऑन टू द सेवंथ पार्ट रिटन हियर, अल्फा बाय k और बीटा बाय k एक क्वाड्रेटिक के एक इक्वेशन के रूट चाहिए मुझे। अब अल्फा बाय के और बीटा बाय के, ध्यान से देखें, अल्फा डिवाइडेड बाय के और बीटा डिवाइडेड बाय के, इसके लिए क्या करें हम, अल्फा और बीटा की जगह x यानी x डिवाइडेड बाय के इक्वल टू अनदर वेरिएबल y, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह ky, और हम जानते हैं y को हम दोबारा x से रिप्लेस कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट x की जगह हमने बेसिकली kx रिप्लेस कर देना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में। तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जिसके की रूट्स रिक्वायर्ड हैं अल्फा बाय के और बीटा बाय के। तो आई एम श्योर ये सातों बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, और ये क्लियर हो गई तो लगभग लगभग मैं मान करके चल सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब एक एक करके कुछ सवाल जवाब और कर लेते हैं ताकि और अंडरस्टैंडिंग हमारी इंक्रीज हो। तो यहाँ तक बातें उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रही होंगी। So here's the question. The question says, if the roots of this equation are alpha and beta, ax square plus bx plus c equal to 0, then we have been asked to form an equation whose roots are -2 by alpha and -2 by beta. तो जैसा हमने ऊपर अभी अभी काम किया, तो -2 बाय अल्फा बीटा की जगह x पुट कर दे। तो यानी मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं कि y इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन एक्स सब्सटीट्यूट कर दे, यानी x की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन वाई सब्सटीट्यूट कर दे। तो ध्यान से देखें, इस इक्वेशन के अंदर में हमने x की जगह माइनस का 2 बाय वाई सब्सटीट्यूट किया, y में एक क्वाड्रेटिक बनी, y की जगह फिर से हमने x पुट कर दिया। यानी दूसरे शब्दों में बात करें तो हमने क्या करा, x की जगह माइनस का 2 बाय एक्स से रिप्लेसमेंट कर दी। तो आंसर आ रहा है।
x की जगह माइनस का 2/x से रिप्लेसमेंट कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि x की जगह -2/y किया और फिर फाइनली y की जगह x रिप्लेस करा, तो हम ऐसा ही बोलते हैं डायरेक्टली x की जगह -2/x करा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए ज्यादा आसानी से आंसर आ पा रहा है, मोर ट्रिकी मेथड और लेसर टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ठीक, अगला है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 रूट्स होने चाहिए, ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो ठीक है, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, तो क्या करें देखे दोस्तों, क्या करें इसका इलाज, अल्फा और बीटा की जगह पे इन जनरल हम एक्स पुट कर लें, यानी x अपॉन x प्लस 1 को इक्वल टू अनदर वेरिएबल नाम y दे दिया। एक बार अल्फा है x की वैल्यू तो ये y1 आ गया, बीटा है तो वो y2 आ गया। आप अपने आप सोच करके देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ना यूज करता तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वो सम ऑफ रूट्स आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा। तो इजंट इट टाइम कंज्यूमिंग अपने आप में ही? तो बेटर अप्रोच ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से करें, तो x अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू y आ गई, यानी यहां से x की वैल्यू y की टर्म्स में आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस का y। ठीक है क्या, तो x की जगह y अपॉन 1 माइनस का y रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास y में क्वाड्रेटिक आ गई, y में क्वाड्रेटिक आई तो उससे आपने सिंप्लीफाई कर दिया, y की जगह पर x लिख दिया, या फिर दूसरे शब्दों में बोलते हैं हम कि x की जगह आप क्या रिप्लेस कर दें, x अपॉन 1 माइनस का x। तो बेसिकली कर यही तो रहे हैं, x की जगह आप y अपॉन 1 माइनस का y पुट कर रहे हैं और y की जगह दोबारा x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x की जगह x अपॉन 1 माइनस x आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड यू आर गेटिंग योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी का आंसर आ जा रहा है। अब बात करते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हो जाए, तो बहुत ही आसान है। अल्फा पार n और बीटा पार n के लिए हमने बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी, n की वैल्यू आप 2 मान ले, जैसा कि पार्ट नंबर 4 में किया गया, राइट। तो x की जगह रिप्लेस x की पावर 1 अपॉन n यानी 1 अपॉन 2 से रिप्लेस करते हैं, आपके पास आंसर आ रहा है सीधा सीधा। क्लियर है बात ये? तो ये तीनों पार्ट आई एम श्योर क्वेश्चन नंबर 1 के क्लियर हो जा रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, नो डाउट, जैसे कि ये x की जगह रूट y सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये इसमें इक्वेशन आ गई। अब स्क्वेयरिंग कर दो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि वो जो फाइनल इक्वेशन है वो रेडिकल फ्री हो जाए, यानी अंडर रूट वगैरह ना आए वेरिएबल के अंदर, राइट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ द रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, अगर इस क्यूबिक के रूट्स दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा, तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंड एन इक्वेशन whose roots are 1 over alpha beta, 1 over beta gamma, 1 over gamma alpha। आपने आप सोच करके देखें, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ना हो तो ये तीन रूट्स हैं, ये रूट नंबर 1 है, ये रूट नंबर 2 है, ये रूट नंबर 3 है। तो तीनों रूट्स का बेसिकली मुझे टेक सम टेकन 1 एट अ टाइम, प्रोडक्ट और फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसी तरीके से करते हैं आप, है ना, इसी तरीके से करेंगे और आंसर तो आ जाएगा, लेकिन लंबा जाएगा वो मेथड। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या करेंगे, हम देखो ध्यान से दोस्तों, हमने क्या किया, हम जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का डी बाई ए है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का डी बाई ए है। तो हमें पता है ये 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन बीटा गामा, 1 अपॉन गामा अल्फा। तो हमने 1 अपॉन अल्फा बीटा को आप ऐसे समझें कि जो रूट्स हैं, रूट्स क्या क्या हैं आपके पास, पहला रूट है 1 अपॉन अल्फा बीटा, अगला है 1 अपॉन बीटा गामा, और अगला है 1 अपॉन गामा अल्फा। ठीक, और हम जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का डी डिवाइडेड बाय ए आ गई, सही। तो ध्यान से देखें दोस्तों, इसका मतलब क्यों नहीं हम ऐसा करें, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, रूट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा की जगह नीचे आ जाएगा डी और ऊपर आ जाएगा ए, और क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा गामा। गेटिंग माय पॉइंट? माइनस का ए गामा बाय डी आ जाएगा, माइनस का ए गामा डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। ये पहला रूट आ गया। इसी तरह अगला रूट बीटा गामा, तो 1 अपॉन और ये डी आएगा, ऊपर ए आएगा, नीचे ये बीटा गामा, तो ऊपर अल्फा आ जाएगा। अरे आप ऐसे देखो ना यार, बीटा गामा की जो वैल्यू है माइनस का डी डिवाइडेड बाय ए अल्फा आ गई, ठीक है ना, माइनस का डी डिवाइडेड बाय ए अल्फा। तो 1 अपॉन बीटा गामा चाहिए, तो क्या आ जाएगा, नीचे तो डी आएगा, तो माइनस का ए अल्फा आएगा,
माइनस का ए अल्फा, जस्ट अ मिनट, माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाय डी, सही। और इसी तरह ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए बीटा डिवाइडेड बाय डी, सही है बात यहाँ तक। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ इस बात को। y की वैल्यू हमें पता है, जो रूट्स हैं वो रिक्वायर्ड हमें 1 अल्फा बीटा, 1 बीटा गामा, 1 गामा अल्फा चाहिए। तो मैंने क्या करा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का डी बाई है, यहाँ पर दो रूट्स का प्रोडक्ट हो रहा है, दो का डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर 3 के रूट्स का प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है तीनों का। तो मैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हर रूट के अंदर में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो हमारे पास सामने ये वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू आई, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अब जो इनिशियल क्वाड्रेंट, इनिशियल क्यूबिक है, उसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो हमने क्या कहा कि अब यहाँ पर ये अल्फा है, ध्यान से देखें, ये अल्फा है, ये सॉरी ये गामा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक। तो इन जनरल इसकी बात हम x मान लेते हैं, तो यानी माइनस का ए एक्स डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल y मान लो, सम अनदर वेरिएबल y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस का ए एक्स डिवाइडेड बाई डी। यानी दूसरी भाषा में बोलूं तो x की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का डी वाई डिवाइडेड बाई ए, माइनस का डी वाई डिवाइडेड बाई ए। यानी x की जगह आप रिप्लेस कर दें, और दूसरी भाषा में बोल दूं, रिप्लेस x बाय माइनस का dx डिवाइडेड बाय a, ऐसा बोल सकते हूँ, क्योंकि y को तो फिर से फाइनली दोबारा x से तो लिखना है। तो मतलब जो गिवन इक्वेशन है क्यूबिक a x क्यूब, तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स की जगह पर माइनस का dx डिवाइडेड बाय a का क्यूब, ठीक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का डी एक्स डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 प्लस सी इंटू माइनस का डी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का डी इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें डायरेक्टली, और वो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए आपके सामने सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन ली गई है। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अगेन ये क्वेश्चन हमारा देखो ध्यान से कि आसान कैसे हुआ, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम वन वेरिएबल टू द अनदर, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ये बातें समझ में आती है? चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलते हैं अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड अ क्यूबिक, एक क्यूबिक बनानी है, whose roots is greater by unity than the root of this equation। ठीक है, ये एक ऑलरेडी क्यूबिक दी गई है, देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक, ये इसके 3 रूट मान लो एक मिनट के लिए, अल्फा बीटा और गामा, इसके 3 रूट आ गए। ठीक, हमें कहा गया एक क्यूबिक बनानी है, ईच ऑफ हुज रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी, हर एक रूट ग्रेटर है यूनिटी से देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है हमारे पास क्यूबिक, उसके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1, ग्रेटर बाय यूनिटी देन द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एज अ रिजल्ट इन जनरल हम अल्फा बीटा गामा की जगह क्या पुट करते हैं, x। तो बेसिकली मैं इसकी जगह पर x प्लस 1 लिख दूं इक्वल टू अनदर वेरिएबल y, और इन अनदर वर्ड्स x की जगह पर मैं y माइनस का 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, और इन अनदर वर्ड्स में ऐसा लिख दूं, रिप्लेस कर दे डायरेक्टली x की जगह x माइनस 1 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि फाइनली यहाँ पर देखो आप फिर से स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए y की जगह आप x से रिप्लेसमेंट करेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से देखें, x की जगह x माइनस 1, तो यही लिखा है हिंट के अंदर में भी, x इक्वल टू y माइनस 1, और y दोबारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा x के अंदर में। सो दिस इज अगेन वाया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। मेरी बातें समझ में आती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बहुत ही बढ़िया। सो मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर।
Moving on to this question, form a cubic whose roots are cubes of the roots of this equation. एक ऐसी क्यूबिक बनानी है जिसके की रूट इस गिवन इक्वेशन के क्यूब्स है। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुने दोस्तों, ये जो गिवन क्यूबिक है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, वैसे एक तरीका तो ये भी है कि पहले इसके रूट निकाल लो और उसका क्यूब कर दो, लेकिन परेशानी यहाँ पर क्या आ रही है, इसका फैक्टराइजेशन ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आसानी से। ठीक है ना, तो उस चक्कर में हम ना पढ़े तो बेहतर है। whose roots are cubes of the roots of this equation। तो अगर इस इक्वेशन के मैं रूट मानूं एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, मुझे एक न्यू क्यूबिक चाहिए whose roots are, उसके रूट्स क्या क्या हैं, एक नई क्यूबिक है उसके रूट्स क्या हैं, क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के क्यूब्स यानी अल्फा का क्यूब, बीटा का क्यूब और गामा का क्यूब, ये एक नई इक्वेशन के क्या आ गए, रूट्स आ गए। मेरी बात समझ में आ रही, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब। क्लियर? तो एक न्यू क्यूबिक जिसके की रूट्स मैंने आपके सामने लिख दिए, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब। यहां तक बातें समझ में आती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो क्या करें हम, सोचें। अब मैं बोलूं इन जनरल हम अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स पुट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इन जनरल अल्फा बीटा गामा की जगह हम लोग एक्स पुट कर दें, तो बेसिकली एक्स क्यूब इज इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स क्यूब की जगह पर वाई आ गया। या फिर दूसरी भाषा में बात करें तो एक्स की जगह पर वाई की पावर 1/3 आ गया, और फाइनली y की जगह फिर से आप x रिप्लेस करेंगे सो दैट टू गेट द स्टैंडर्ड मैनर इक्वेशन। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल दूं, रिप्लेस x बाय x की पावर 1/3, ऐसा बोल दिया जाए। x की जगह x की पावर 1/3 इस गिवन क्यूबिक के अंदर में रिप्लेस कर देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो x की जगह x की पावर 1/3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की जगह x की पावर 1/3 उसका क्यूब करा प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब यहाँ तो रेडिकल साइन हट जाएगा, यानी x प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू 0। या फिर ऐसा बोलूं कि 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू x प्लस 2। अब क्या करें हम, अब हम दोनों तरफ क्या कर दे, क्यूबिंग कर, ठीक है ना।